friends, how are you? I hope you all will be fine. Okay, so today this is the second episode of acid, bases, and salts. So in last video, we I taught you about acids, what are acids, properties of acids, different types of acids, etc. etc. In this video, I'm gonna tell you about bases. So let's begin the video. And guys, see the watch the video till end, because at the end I always tell a new fact and unique fact which will give you a river of knowledge. So please watch the video till end. Let us begin. So first question arises in our mind, what are acids? Acids are the substances which are bitter in taste. खट्टा खट्टा कहते हैं ना, वो एसिड्स थे. ठीक है, ये है कड़वा. खट्टा कहते हैं, खट्टा किसे कहते हैं? खट्टा कहते हैं सौर को, सौर. ठीक है, मैं बताना चाह रहा था खट्टा किसे कहते हैं, मुझे याद आया, क्योंकि आपको ये जरूरी है, अभी बेसिक है. तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो ऐसे फिर इंग्लिश में सिर्फ जान के क्या फायदा, मीनिंग भी पता रहना चाहिए हिंदी में. सो sour मीन्स खट्टा एंड बिटर मीन्स कड़वा. सो द सब्सटेंसेस जिनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, उन्हें कहते हैं बेसिस. द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. तो एग्जांपल्स हो गए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब बेसेस हैं. तो अलग अलग टाइप के बेस होते हैं. जैसे एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस. जिस बेस में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसमें कम होता है वो वीक बेस. अब कॉन्सेंट्रेशन है क्या, आइए जानते हैं. जैसे एसिड्स में कॉन्सेंट्रेशन हुआ कि जैसे कंटेंट ऑफ वाटर ज्यादा हो और एसिड का कम हो तो वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो. अगर एसिड का ज्यादा हो और वाटर का कम तो वो सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन होता है. अभी ये सब सब्सटेंसेस में नहीं जरूरत है, तो अभी हम लोग सोल्यूशन का तो बात कर नहीं रहे हैं. अभी हम लोग सिंपली बेसिस, यानी कि बेसिस जो सब्सटेंसेस हैं, बेसिक सब्सटेंसेस यानी बेसिस, सिंपली हम लोग बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं. तो बेसिस हम लोग जान लिए हैं क्या. अब जान लिए हम लोग की टाइप्स ऑफ बेसिस. नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस. क्या क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेसिस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है. ये सब एग्जांपल्स हो गए. नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज. क्या है प्रॉपर्टीज बेसिस के. बेसिस प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर, पहला फर्स्ट है बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, बिटर यानी कड़वा. दूसरा, दे आर स्लिपरी एंड सोपी टू टच, एकदम सोप की तरह, एकदम ऐसे फिसले, उसमें फिसलन होती है, जैसे ऐसे पकड़िएगा तो फिसलेगा ऐसे हाथ से, जैसे सोप भी होता है. तो दे आर इधर स्लिपरी और सोपी टू टच. व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विद अदर सब्सटेंसेस. तो बेसिक में पहले आपको हर चीजें क्लियर करता हूँ और उसके बाद फिर मैं और चीजों पे आता हूँ. तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. और फिर हम लोग आ जाते हैं कि यूजेस ऑफ बेसिस क्या है. अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों, वो कैसे बना. क्या होता है कि सोडियम जो है एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है. अब आयन क्या होता है, आप लोग ने अगर पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. आप लोग कमेंट्स में जो भी सजेशंस दीजिएगा कि अगर मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, मैं बना दूंगा. तो आप लोग ये सजेशन जरूर दीजिएगा. अगर
आपको ये सब में डाउट है, ठीक से क्लियर नहीं है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एटम क्या होता है, वो सब पूरा डिटेल में मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा अगर आपके सजेशंस हैं तो आयन क्या है? आयन है, जिन्हें पता होगा एटम्स के बारे में, आयंस हैं चार्ज्ड एटम, यानी कि वो न्यूट्रल नहीं है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली, यानी अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है उसमें या इलेक्ट्रॉन्स। अब उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए आप मुझे जो है कमेंट करके बता दीजिए, सजेशन दे दीजिए, मैं जरूर हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं जरूर से जरूर वो वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, ऐसे ये सोडियम है हाय, इधर हाइड्रोक्साइड आयन, इधर दोनों एटम आया, उसका रिएक्शन हुआ तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो हुआ पोटेशियम के साथ भी उसी तरह। अब क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं, उसका अलग एक और नाम है, जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कॉस्टिक पोटैश, तो उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी एक नाम दिया गया है। क्या है वो? है, आप लोग भी सोच के रखिए, मैं उसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ कुछ और, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, उसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब हम लोग आ जाते हैं यूजेस पे। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको शैम्पूज, सोप, मेनली सोप यानी साबुन, शैम्पू में, डिटर्जेंट, बाथरूम क्लीनर्स, ये सब में यूज किया जाता है, ये सब के मैन्युफैक्चरिंग में। फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो मेनली यूज किया जाता है पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन में। किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, के पोटेशियम, OH हाइड्रोक्साइड आयन, आयन जो बताया। बेसिस क्या होते हैं? OH माइनस आयन जो होता है, OH माइनस आयन उसको रिलीज करते हैं। और जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस, यानी कि हाइड्रोजन आयन, एक होता है हाइड्रोजन आयन, एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो वो जो एसिड्स होता है वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, बेसिस OH माइनस। ठीक है, तो एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहा हूँ कि मतलब ये जो बेस है इसका नाम ये है। अब क्यों है वो मैं बता दे रहा हूँ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बता दिया, तो इसका यूज क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, है ना। फिर नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका यूज होता है विंडो क्लीनर्स, जो शीशा क्लीन करते हैं कॉलिन, उसमें भी रहता होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पीछे में जो रहता है, जो भी मतलब जरूरी नहीं कि आप देखेंगे, लेकिन एक बार बस देख मुझे बताइएगा कि कितना परसेंट रहता है। उतना मुझे पता नहीं, लेकिन इतना श्योर हूं मैं कि उसमें भी रहता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो भी विंडो क्लीनर, तो उसमें नहीं रहेगा तो कैसे होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मेनली यूज होता है एसिडिटी से रिलीफ देने के लिए। जहां पे वो आगे पढ़ेंगे कि आप लोग अभी सोचेंगे, जैसे वो हम लोग पी लिया, एसिडिटी, एसिड ज्यादा हो गया, तो हमने वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लिया, तो फिर वो हम लोग को कंफर्ट क्यों मिलता है? आप लोग सोचते होंगे अरे उसमें कुछ दवा वैसा होगा तो वो ठीक कर देता होगा। उतना रीजन आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को। जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में इसका रीजन आप लोग जान लीजिएगा, तो नेक्स्ट एपिसोड को भी पूरा देखिएगा। हर एक वीडियो को रिलेटेड होता है, मेरा लिंक्ड होता है। ठीक है, तो ये यूजेस हो गए, डिफरेंट यूजेस ऑफ बेसिस। अब हम लोग जरा सा आ जाते हैं आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस। आइडेंटिफाई थोड़ी ना चख लेंगे, वो सब नहीं, बहुत ही करोजिव और बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, स्किन के लिए खास करके। तो इसीलिए प्लीज 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 बी वेरी वेरी केयरफुली वाइल हैंडलिंग द एसिड्स एंड बेसिस। एक एडल्ट गाइडेंस चाहिए वाइल हैंडलिंग देम इन लेबोरेटरीज एनीवेयर, है ना। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इंडिकेटर्स नाम के सब्सटेंसेस होते हैं। इंडिकेटर क्या क्या है? वो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट वेदर
A given solution is acidic, basic और न्यूट्रल. एक सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं. सॉल्यूशन क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है ना? तो क्या है कि दो टाइप के होते हैं इंडिकेटर्स. क्या क्या? एक नेचुरल, एक सिंथेटिक. नेचुरल इंडिकेटर्स नाम से ही लग रहा है कि वो नेचर से एक्सट्रैक्टेड है. जैसे हो गया सबसे कॉमन जो है, जो हम लोग जानते भी हैं, कई लोग, मैं बता भी देता हूँ, सबसे कॉमन जो यूज होता है वो है लिटमस पेपर. लिटमस पेपर नहीं बोलूंगा, लिटमस, क्योंकि वो पेपर के फॉर्म में भी आता है और भी फॉर्म में आता है. तो लिटमस जो है वो लीचेंस अगर आप नहीं जानते तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि एक चीज कि मेरा जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वीडियो उसको पूरा देख लीजिए, उसमें अच्छे से मैंने समझाया लीचेंस होते क्या हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा. ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वीडियो का. उस पे बस क्लिक करिएगा, बस वो खुल जाएगा, उसको पूरा देख लीजिएगा. उसमें लीचेन के बारे में अच्छे से आपको पता चल जाएगा हर चीज. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि को रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं. इसीलिए साइंस क्योंकि को रिलेटेड है, उसी तरह वीडियोस अगर साइंस पे बनाएंगे वो भी को रिलेटेड होंगे, ऑब्वियस है. तो मैं कहा थे हम लोग ये मैंने बताया आपको कि इंडिकेटर्स तो एक हो गया लिटमस, एक होता है चाइना रोज एक्सट्रैक्ट. तो लिटमस क्या है? अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई सोल्यूशन से टेस्ट किए, अगर वो लिटमस पेपर जो है, अगर रेड लिटमस पेपर लेते हैं और वो ब्लू बन जाता है, ब्लू टर्न हो जाता है, वो रेड से ब्लू हो जाता है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो गिवन सोल्यूशन बेसिक है. अगर जो है, अगर ब्लू लिटमस पेपर रहता है वो रेड हो जाता है तो वो एसिडिक है. अगर कोई भी चेंज नहीं होता है कलर में तो वो न्यूट्रल है. अगर मान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि हम लोग रेड लिटमस लिए और उसको हम लोग एक सब्सटेंस में, एक सोल्यूशन में डालें, उसने कलर नहीं चेंज किया, तो वो एसिडिक भी हो सकता है सोल्यूशन, या न्यूट्रल भी. क्यों? क्योंकि एसिडिक हो सकता है क्योंकि वो जब ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर रहा है तो वो मतलब कि वो एसिडिक है. अगर वो रेड लिटमस जो है वो रेड ही रह रहा है तो वो एसिडिक भी हो सकता है, या नहीं कलर चेंज की वजह से वो न्यूट्रल भी. तो वो फिर डिपेंड करता है, तो वो फिर तो ये जरूरी था. तो ये एक मैंने बताया. और भी टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. वीडियो जो है वो यहीं पे खत्म होता है. So that is it for today guys. If you like this video, give a big thumbs up. वो जो ऐसे वाला ये नीचे है ना, उसे दबा देना लाइक का बटन, एंड प्रेस द बेल आइकॉन, वो घंटे वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कर देना. सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और get notified, subscribe my channel, hit the bell icon for the latest updates and notification. Keep watching Camp Science Zone, and thanks guys for watching my video, and wait for my next episode of this. हाय फ्रेंड्स, तो जो फैक्ट मैं लास्ट में बताने वाला था वो ये था कि जो ये होता है, एक फैक्ट है कि एक स्टिंगिंग नेटल्स नाम का एक प्लांट होता है जो कि उसमें से फॉर्मिक एसिड वो रिलीज़ करता है. तो जैसे उसको छुएंगे तो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करेगा, जिससे हमें इरिटेशन होती है स्किन में. तो इसीलिए उससे रिलीफ पाने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है. स्टिंगिंग नेटल्स नाम का ये प्लांट, बहुत ही यूनिक फैक्ट था गाइस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Like my video, subscribe my channel, press the bell icon for latest updates and notification, and obviously share my video. Thanks guys.